दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक जो नया कानून बना है कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन 2020। वैसे तो भारत में वैसे पहले भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर कन्वर्शन को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, पर ये जो नया कानून आया है इसके पीछे एक संदर्भ है। ये अनलॉफुल कन्वर्शन जो कहते हैं, वास्तव में हमारे संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार हैं जिसमें हमें अपना धर्म चुनने की, पालन करने की और उसको प्रोपोगेट करने की, उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। हमें अपने जीवन में अपना जीवन साथी चुनने की भी पूरी आज़ादी है। पर ये जो नया कानून आया है वो इस संदर्भ में आया है कि जैसे कई मुसलमान लड़के, ख़ास तौर से, ये इसमें कानून में इसका उल्लेख नहीं है, पर मोटे तौर से इसका जो सामाजिक राजनीतिक संदर्भ ये है कि कई मुसलमान लड़के ये हिंदू लड़कियों को आकर्षित करते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनका धर्म बदलते हैं और इस प्रकार से ये धर्मांतरण हो जाता है। अब ये तो देखने की बात है कि इस कानून के जो प्रावधान हैं उसको सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता है या नहीं, ये तो समय की बात है। पर इसी की देखा देखी हरियाणा, मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों में भी इसी प्रकार के कानून लाने का कोशिश हो रही है। इसमें किसी को अगर धर्मांतरण करना है तो पहले कलेक्टर को 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा और ये एक प्रकार से अलग प्रकार से बंधन लाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से ऐसे कई मामले हुए जिसमें एक मुसलमान लड़का, हिंदू लड़की ये आपस में प्यार करते हैं, साथ में घूमते हैं, शादी करने का इरादा है, तो ऐसे कपल्स, ऐसे युगल, ऐसे जोड़ों को पकड़कर मारा पीटा गया है और उसमें ख़ास तौर से लड़के को ज़्यादातर जेल की सज़ा हुई है। वैसे तो इसे लव जिहाद कहा जाता है कि भाई ये प्यार के आधार पे, प्यार के नाम पर मुसलमान लड़के एक जिहाद कर रहे हैं। कोई एक संगठन है जो कन्वर्शन करवाने के उद्देश्य से मुसलमान लड़कों को प्रेरित करता है ताकि वो लड़कियों को आकर्षित करके धर्मांतरण करें। ये मुद्दे पर हम पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं, पर अभी जिस प्रकार के आक्रामक रूप में आया है वो काफ़ी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को फुसलाया जा रहा है और ये लव जिहाद की जा रही है, ये लोग सावधान हो जाएं, ये लोग सावधान हो जाएं, इन चीज़ों से परहेज करें, नहीं तो इनकी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकाली जाएगी। ये एक बहुत ख़तरनाक बात उन्होंने कही और इससे पूरे समाज में जो एक वातावरण है वो काफ़ी गर्मा गया और ख़ास तौर से मुसलमान नौजवान जो स्वाभाविक रूप से कई बार दूसरी लड़की से आकर्षित होते हैं, उस समय तो कोई धर्म देखता नहीं है, जाति देखता नहीं है, भाषा देखता नहीं है, क्षेत्र देखता नहीं है, क्योंकि ये प्यार की खासियत है कि वो इन सीमाओं के परे जाकर एक प्रकार की दोस्ती, सहयोग और सहचर को बढ़ावा देता है। पर वैसे कुछ पिछले सालों से, वैसे अगर हम भारत में देखें तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा वातावरण खड़ा किया गया। केरल में, मैंगलोर में इस बात की शुरुआत हुई और यहाँ तक बात गई कि ऐसा कहा गया कि कोई एक संगठन है जो मुसलमान लड़कों को मोटरसाइकिल लेके देता है, परफ्यूम लेके देता है, मोबाइल लेके देता है ताकि वो इस प्रकार के काम कर सके। तो एक केरल में एक बार एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इसकी पूरी जानकारी ली और पाया कि ये बात पूरी तौर से झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब एक मिश्र समाज में अलग धर्म के लोग, अलग जातियों के लोग, अलग भाषाओं के लोग आते हैं और इसी मेल जोल से दोस्ती जो आगे विवाह में, सहजीवन में परिवर्तित होती है, वो उस प्रकार की बात होती है। पर खैर, वातावरण इतना दूषित हो गया है कि जहाँ एक हिंदू लड़का अंकित सक्सेना एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो उसकी भी हत्या हो जाती है और एक मुस्लिम लड़की जो नुसरत जहाँ, जो टीएमसी तमिल, ये जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है उससे थी, उसकी शादी भी एक हिंदू लड़के से हुई तो उनको भी काफ़ी ट्रोल किया गया। तो ये एक दो प्रकार की प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, ख़ास में उस दौर में उसको मोटे तौर पे ऐसा देखा जाता है
कि अगर लड़की हिंदू है तो ये लव जिहाद है, क्यों उसको मुसलमान बनाया जाएगा। और लड़की अगर मुसलमान है तो ये अगर धर्मांतरण होता है तो वो घर वापसी है। तो एक तरफ धर्मांतरण और दूसरी तरफ से घर वापसी, और धर्मांतरण के नाम पर एक प्रकार की सामाजिक हिंसा को प्रेरणा दी जाती है। और वैसे हमारे समाज में जब से औद्योगिकीकरण हुआ है, ख़ास तौर से लोग आपस में मिलते जुलते हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं होना स्वाभाविक है। और हमारे देश में तो ये बहुत कम है, ख़ास तौर से मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का ये केसेस ज़्यादा हैं, और मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का ये केसेस कम हैं। निश्चित रूप से ये कम हैं, पर अगर हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में ख़ास तौर से अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों में धर्म इस प्रकार से एक बाउंड्री नहीं माना जाता। हमारे समाज में जैसे संकीर्णता बढ़ रही है, धर्म के नाम की राजनीति बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ ये संकीर्णता में ये कम्युनल एजेंडा हो जाता है। और इस कम्युनल एजेंडे के आधार पे एक तरफ से मुसलमान नौजवानों को निशाना बनाया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है और उन पर बहुत सारी उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। दूसरी तरफ से जहां अगर कुछ हिंदू लड़कों को भी इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जैसे मैंने बताया अंकित सक्सेना का केस है, पर उसमें समाज के तौर पे इतना ज़्यादा बवाल खड़ा नहीं होता जितना जब लड़की हिंदू हो। इसी में मैं भी 2-3 उदाहरण दे दूं। एक आपको याद होगा, अभी तनिष्क ने एक ज्वेलरी सीरीज़ बनाई थी एकत्वम, उसका मैंने पहले वीडियो बनाया। और एकत्वम में यही था कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में खुशी से रह रही है और उसके स्वागत के लिए उसका गोद भराई की रस्म की जाती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सातवें महीने में बेबी शावर या गोद भराई की रस्म होती है। तो वो एडवर्टीज़मेंट काफ़ी प्यारा था, पर ये ट्रोल करने वालों ने उन पर आक्रमण किया और उस एडवर्टीज़मेंट को भी विड्रॉ करना पड़ा। ये एक घटना है। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुसलमान जवानों को या तो मारा पीटा गया है या उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो ये सांप्रदायिक एजेंडा जो भावनात्मक मुद्दों को लेकर चलता है, जो राम मंदिर के नाम से आया, फिर गाय बीफ के नाम पर आया, घर वापसी के नाम पर आया, उसमें एक लव जिहाद की जो प्रक्रिया है, जिस नाम पे ये है किया जा रहा है, वो काफ़ी ख़तरनाक है। मैं याद दिला दूँ कि 2013 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जो सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए थे, उसके आधार पे भी यही लव जिहाद को रखा गया था कि एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और ये उसके विरोध में उस पूरे दंगे को भड़काया गया, जो आखिर अपने आप में काफ़ी भयंकर था। तो आज हम समाज में जहाँ खड़े हैं उसमें अगर हम लव जिहाद को देखें तो लव जिहाद के पीछे केवल मुसलमान नवयुवकों को टारगेट करना, निशाना बनाना नहीं है, वो तो है ही। उसी के साथ साथ जो राजनीति धर्म के नाम पे चलती है वो पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल मूल्यों में विश्वास रखती है। उसका क्या मतलब है कि स्त्रियों का जीवन पुरुष के नियंत्रण में रहेगा, अपने हर स्टेज पे उसके नियंत्रण में रहेगा। और इसकी बात अभी जैसे हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान में देखें तो वहाँ कोई लड़की कई दकियानुसी परिवारों में जब लड़की अपनी मर्ज़ी से दूसरे तबके में भी शादी करती है तो उसका भी मर्डर किया जाता था। इसको ऑनर किलिंग कहा जाता था, और कई लोग वहाँ के परिवार के लोग बहुत गर्व से इस बात को करते थे। तो ये सवाल जो यहाँ खड़ा हुआ है, ये पितृसत्तात्मकता पैट्रियार्की से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये माना जाता है कि स्त्री जो है वो पुरुष की संपत्ति है। अब ये बात भी अगर देखिए कि भाई हिंदू लड़कियों को फुसलाया जाता है, प्यार के बहाने उनको आकर्षित किया जाता है, तो इसमें क्या बात हो गई कि जैसे हिंदू लड़कियों की कोई समझ नहीं है, उनका अपना कोई दिमाग नहीं है, कोई भी मोटरसाइकिल पे बैठ के आएगा तो उसके साथ चली जाएंगी। ये एक सवाल है कि जहाँ एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति समाज के अलग धर्मों के बीच में, अलग धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में
नफ़रत की दीवारें पैदा करती है, उसी के साथ साथ ये पितृसत्तात्मक मूल्यों को भी मजबूत करती है। इन पितृसत्तात्मक मूल्यों में स्त्री को पुरुष की संपत्ति माना जाता है, और जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा कि पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने, पालकों ने अपनी लड़कियों पर वॉच रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। वो कहाँ आती हैं, किससे मिलती हैं, किससे जुलती हैं, उनके मोबाइल पे किसके कांटेक्ट हैं। तो ये एक नियंत्रण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली ये चीज़ है, और भाजपा शासित राज्यों में इस चीज़ को अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। यही मैं एक और मुद्दा आपके सामने जो लाना चाहता हूँ कि इसी के नाम पर कई जगह कई संगठन बने हैं। जैसे एक संगठन महाराष्ट्र में बना, हिंदू रक्षक समिति। हिंदू रक्षक समिति ने यहाँ जो मिश्र कपल थे, मिश्र युगल थे, उनके बीच में दरार पैदा करने के लिए काफ़ी ये सामाजिक तौर पे आक्रामकता दिखाई। और ये आक्रामकता, ये जो दिखाते हैं, इनकी आक्रामकता, अटैकिंग नेचर, उसके बढ़ने का एक कारण ये है कि इनको जो शासन व्यवस्था है उससे एक स्वीकृति मिलती है। इसलिए इस प्रकार कानून अपने हाथ में लेना और प्रेमी दंपत्ति, लवर कपल्स को अटैक करना, और अगर लड़का मुसलमान है तो उसको टॉर्चर करना, ये इन्हें एक प्रकार से शासन की तरफ से स्वीकृति मिलती है, जिसके आधार पर ये काम होता है। और इसी समिति ने एक छोटी बुकलेट निकाली थी जिसके कवर पे एक मुसलमान लड़का मोटरसाइकिल पे बैठा है और पीछे एक हिंदू दिखने वाली लड़की बैठी है। तो ये, और उसके अंदर लव जिहाद के खतरे, कि कैसे मुसलमान लोग ये चीज़ कर रहे हैं जिससे हिंदू धर्म को खतरा है। तो ये इसको फिर धर्म से जोड़ दिया। प्यार की बात, जो मेरे ख्याल से प्यार जो हमारी मानवता का एक उच्चतम बिंदु है, उच्चतम भावना है, उसको सांप्रदायिक रूप देके ये लोग दो प्रकार के निशाने साधते हैं। एक तो इससे सांप्रदायिक राजनीति मजबूत होती है, ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल और मजबूत बनाया जाता है, और दूसरी तरफ से जो हमारे हिंदू परिवारों की लड़कियां हैं, उन लड़कियों पर नियंत्रण लाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, ताकि ये लड़की खुद की मर्ज़ी से अपने जीवन साथी का चुनाव न करे, ये लड़की खुद की मर्ज़ी से अपना जीवन न जिए। ये इस प्रकार के जो लव जिहाद के कैंपेन है, लव जिहाद का जो आक्रामक तरीका है, उसके पीछे छुपी हुई ये चीज़ें हैं। और खैर, जैसे मैंने बताया कि इसमें कई बार हिंदू लड़के भी उनको सफ़र करना पड़ता है, संख्या थोड़ी है। ज़्यादातर ये मुसलमान लड़कों के खिलाफ़ टारगेट किया जाता है, ज़्यादातर हिंदू लड़कियों पर एक नियंत्रण लाने के लिए ये प्रक्रिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कानून आया है, ये कानून, इसकी पूरी जांच होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्या ये कानून हमारे संविधान के मूल्यों से मेल खाता है? हमारे संविधान के मूल्य जो हमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय का देते हैं, जो हमें पर्सनल लिबर्टी देते हैं, लिबर्टी की हमें आज़ादी है अपना जीवन जीने की, अपने धर्म का पालन करने की, अपने धर्म का प्रचार करने की, ये उसके भी खिलाफ़ है। और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, लड़कियों की बराबरी के तरफ जाने की जो यात्रा है, लड़कियों के बराबरी की तरफ जाने की जो यात्रा है, उस यात्रा में भी ये एक बहुत बड़ा अवरोध करके सामने आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा समाज संविधान से जो मेल खाते हैं, उसी प्रकार के कानून के आधार पर चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कई देशों में अंतर धार्मिक विवाह ये एक स्वागत के योग्य चीज़ मानी जाती है, उसमें कोई उंगली नहीं उठाता। और एक बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इन दोनों ने अंतरजातीय विवाहों पर जोर दिया। क्यों जोर दिया अंतरजातीय विवाहों पर? उनका कारण, बाबा साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जो जाति व्यवस्था है, उसके बंधन अगर हमें तोड़ने हैं तो अंतरजातीय विवाह उसके लिए बहुत मददगार होंगे। महात्मा गांधी ने भी यही प्रण लिया बाद में कि मैं उन्हीं शादियों में जाऊंगा जिसमें जो अंतरजातीय हैं,
यानी ये इस प्रकार से अंतर जातीय विवाह को प्रेरित करने के लिए, प्रमोट करने का एक रास्ता था। उसी कड़ी में मैं आगे जोड़ दूं कि जिस देश में बहुत धर्म के लोग रहते हैं उसमें अंतरधर्मी विवाह ये देश की एकता को मजबूत करते हैं। इनका स्वागत होना चाहिए और उन्हें जिस प्रकार से आज उनको एक निरादर की तरीके से, एक अपराध की तरीके से देखा जाता है, उसके बदले एक सामान्य खुले समाज में जब हम सांस लेते हैं अपनी स्वतंत्रता के आधार पर, उस रास्ते पर हम चल सकें तो ये बहुत उचित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे YouTube इसको अगर पसंद आया तो इसे फॉरवर्ड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।